सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपनी KTM ड्यूक 250 के ऊपर एक कंटेंट आया था मेरे दिमाग में क्या मतलब, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करा था जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी ना, कि जैसे कि 390 को मैं ओन करता हूं तो उसको ओन करने के खर्चे क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या है। फिर मैंने यही वीडियो उसके ऊपर बनाई थी R15 के ऊपर। तो आप लोगों ने कहा यार ये एक बार ये वाली बात ना KTM ड्यूक 250 के ऊपर भी बताओ कि बेसिकली इसका कितना खर्चा होता है। देखने के लिए तो कहने के लिए तो बस क्या है कि ये 250 है वो 390 है, मगर उसके अलावा भाई खर्चे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो वो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बाइक के प्राइस की बात। जब इस बाइक को मतलब आलोक भाई वाली बाइक है, इन्होंने जब परचेज करा था तो तब ये आ रही थी 2,65,000 या 67,000 की आ रही थी, 2,70,000 रुपये की आ रही थी। बट आज की डेट में इस बाइक का प्राइस है 2,77,000 रुपये के आसपास, मतलब क्लोज टू 2,80,000 रुपये की ये बाइक हो चुकी है। एग्जैक्ट प्राइस जो होगा वो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा। बात आती है भाई इसके खर्चों की, मतलब इसका जो मेंटेनेंस है या फिर इसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा बाइक खरीदने के बाद। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपको भाई उसके बाद अगर आप इसको चलाने की सोचते हो या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी टारगेट करेगी कि ये प्राइस के मामले में थोड़ी एक्सपेंसिव जाएगी। प्राइस इन द सेंस कि जो मतलब पेट्रोल का खर्चा होता है भाई, KTM की बाइक कोई भी खरीद लो, 125 से लेकर 390 तक या 790 जौन सी भी खरीदने कोई भी खरीद लो, एवरेज अच्छी नहीं देती हैं। एवरेज अच्छी इन द सेंस कि मतलब आपको ये बाइकें बनी है भगाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। बट अगर इसकी बात करी जाए एवरेज की KTM ड्यूक 250 की, तो ओनर से भी मैं आपको एक बार पूछवा दूंगा। बट पहले मैं बताता हूँ सीन क्या रहता है इसका। अगर आप इसको तरीके से चला रहे हो, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं कर रहे हो, अगर भगा नहीं रहे हो, 5-6 हज़ार RPM के अंदर छठे गियर पे चला रहे हो, तो ये बाइक आपको आराम से दे देगी एवरेज 30 प्लस की, 35 भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा निकाल सकते हो, आपके अंदर कितने पेशेंस, आप कितनी देर थ्रॉटल को नहीं मतलब दोगे, कितनी देर तक एक्सेलरेट नहीं करोगे। पहली चीज़ तो वो रहती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई बंदे को भगाना भी है। अब बंदे ने भाई पैसा खर्च करा, परफॉर्मेंस का मज़ा नहीं लेगा, पावर का मज़ा नहीं लेगा, तो फिर मज़े कैसे आएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भाई उस सिचुएशन में आपको 28-25 की भी एवरेज दे देगी। अब एक बार क्विकली ओनर से और पूछ लेते हैं कितना देते हैं लोग भाई ये। भाई जिस हिसाब से भगा के कह रहे हो ना, 21 देती है। 21 भगा के इज्जत से चलाओ तो 30। 21 अभी मीटर में भी देखो 21 ही है। सगुन का एक 21। मीटर की तो खैर हम नहीं मानेंगे। नहीं बट भाई, मीटर मैंने जब माइलेज टेस्ट किया था ना, मीटर में जब मैंने कैलकुलेटर में माइलेज निकाली तब आई थी 21.3। तुम्हारी बाइक तुम्हारे अलावा और कितने बंदों ने चलाई थी? भाई बाइक मैं ही चलाता हूँ और कोई नहीं चलाता यार। मगर गाइस देखो, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बताऊं, जैसे मैं 390 चलाता हूं, तो यार 21 तक की तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्टिकुलर बाइक ज्यादा कम दे रही है या ये बंदा निकाल कम पा रहा है। हाँ, मैं निकाल कम पा रहा हूँ। रीजन क्या है ना, जब बाइक लेके निकलता हूँ तो मेरा ओवरऑल जो चलाने का एक्सपीरियंस है, मैं मतलब एक तो रफ चलाता हूँ, रफ कितनी भी चला लो 25 से नीचे तो नहीं मतलब दूसरा क्या है कि मेरा जो एरिया है ना चलने वाला सारा जाम वाला है। और दूसरा गली वली में भी तो ज्यादा चलाते हो। गली वगैरह में तो भाई देखो यार, गली में अगर ज्यादा चलाओगे तो वहाँ तो एवरेज ऑब्वियसली नहीं ही देगी। हाँ, अगर रोड पे लेके निकलते हो, मैंने जितनी एवरेज बताई है उतनी आपको बाइक आराम से निकाल के देगी, क्योंकि मैं तो इसका बड़ा भाई चलाता हूँ भाई, वो बहुत अच्छी एवरेज निकाल के देती है अगर उसको तरीके से चलाया जाए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, पहला तो खर्चा होगा इसका पेट्रोल का। एवरेज की दिमाग में बिठा लेना कि भैया खर्चे के मामले में एवरेज में थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है सर्विस कॉस्ट। अब आपने बाइक परचेज कर लिया, अब आपको मेंटेनेंस करने के लिए दूसरी चीज़ निकल के आती है। जब 1000 किलोमीटर होंगे पहली सर्विस कराने जाओगे तो KTM की किसी बाइक की सर्विस कराने चले जाओ, आपका 2000 रुपये का बिल आराम से बनना ही बनना है। 2000 का कैसे बनना है वो मैं बता देता हूँ। अगर इंजन ऑयल डलवाओगे, मोटिव डालते हैं कम से कम 950, 1000, 1100 तक का इंजन ऑयल डालते हैं। 100-200 रुपये का वो ल्यूब मार देते हैं, कभी इसके अंदर एडिटिव भी डाल देते हैं, कभी कुछ ऐसे करके जो आपका बिल है 1800, 1900, 2000 के आसपास बनता है। तो इसका जो सर्विस कॉस्ट आएगा आपकी बाइक का, जो फ्री सर्विस है, मान के चलो 2000 रुपये के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट सर्विस होगी। अब बात आती है सेकंड सर्विस की। सेकंड सर्विस में भी आपका लेबर चार्ज कुछ नहीं ऐड होना है, बट ये है कि आपकी सर्विस में अगर जैसे सेकंड सर्विस कराने जाओगे खर्चा उसमें भी सिमिलर आएगा। बट जब आपका लेबर चार्ज ऐड होना शुरू हो जाएगा, जब आपकी सर्विस में आपके 1100 रुपये लेबर चार्ज लेते हैं, ये मैंने 390 का पूछा था, तो इसके भी इतने ही पैसे लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी लेबर चार्ज के अंदर। या फिर आप लोग कह सकते हो कि जब सर्विस होगी तो उसके अंदर जो अपना लेबर चार्ज लेते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो वो डिपेंड करता है, 100-200 रुपये का फर्क होगा, वरना 1000 रुपये के आसपास मोटा मोटा मान के आप चल सकते हो कि आपको इसकी जो लेबर चार्ज है इतना पे करना पड़ेगा। चलिए, ये तो सर्विस की बात रही, पेट्रोल की बात रही। अब निकल के आते हैं भाई मेन खर्चे। जब आप बाइक को ओन करते हो आपके क्या खर्चे बनने शुरू होते हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सामने मेरी ड्यूक खड़ी हुई है और नहीं तो उस पर हल्का सा जूम करेगा, अगर पीछे वाले टायर पे देखोगे सेंटर की एक लाइन बनती हुई नजर आ रही होगी, पतली सी दिख रही है। इट मीन्स कि दिख रही है। हाँ। इट मीन्स कि इसका पीछे का जो टायर है वो जाना शुरू हो गया और मेरी बाइक चली है अभी मुश्किल से 7.5 या 7.5 किलोमीटर के आसपास। तो मतलब 7,500 पे अगर 390 का टायर जा रहा है और इसके अंदर भी 110 सेक्शन का आगे टायर आता है और 150 सेक्शन का पीछे आता है, दोनों टायर रेडियल आते हैं। ग्रिप बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मजा आता है, रोड नहीं छोड़ती बाइक। तो उस हिसाब से भैया इसके भी जो टायर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके 8-9 हज़ार किलोमीटर पे चले जाएंगे। तो आपका एक खर्चा बनेगा 8-9 हज़ार किलोमीटर पे टायर्स का। तो टायर्स के खर्चे की अगर बात करी जाए, 150 सेक्शन खरीदोगे, रेडियल खरीदोगे, अच्छा टायर लगाओगे तो गए 5000 रुपए सीधा। वो भी सिर्फ एक के मैं बता रहा हूँ, पिछले टायर के, अगला आगे थोड़ा सस्ता हो जाएगा, अगला बाकी है।
तो ऑलमोस्ट टायर के ऊपर आपका मोटा मोटा खर्चा 9,000 तो 8 से 10,000 रुपए का आपका टायर्स का खर्चा आएगा, जहाँ पे आप अगर पूरा पेड़ डलवाते हो तो। ये बात बनती है आपकी जब आप 6-7 हज़ार किलोमीटर चला लोगे, बट उससे पहले जब आप 5-6 हज़ार किलोमीटर पे होगे तो वहाँ पे खर्चा बताता हूँ क्या बनता है अगर KTM की बाइक ऑन करते हो या ड्यूक 250 ऑन करते हो। हर 500 या 600 किलोमीटर के अंदर आपको उसको चेन को ल्यूब करना पड़ता है, जिसमें कि लुब्रिकेंट्स की कॉस्ट आ जाती है लगभग। आप परचेस करोगे तो मान लो 1,000 रुपये के लुब्रिकेंट आ जाते हैं, एक क्लीनर होता है, एक आपका ल्यूब होता है। थोड़ा अगर सस्ते वाला लेना चाहते हो जिसमें आप थोड़े अपना पैसे बचाने चाहते हो तो वही मान के चलो कम से कम 500-700 रुपये आपके जाने ही जाने हैं। तो कम से कम भाई देखो लुब्रिकेंट के ऊपर आपके 500 से 700 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप इसकी चेन बिना ल्यूब करे चलाओगे तो वहाँ फिर आपके शुरू होंगे खर्चे बनना। कैसे? चेन ढीली चलेगी, उससे भैया अंदर मान लो कभी कुछ और दिक्कत है पीछे होती है। और पता है जब आप इसकी चेन बिना ल्यूब करे चलाओ ना KTMs में, तो इसके जो गियर है वैसे स्मूथ डलते हैं, बिना ल्यूब करे अगर चलाओ तो थोड़े टाइट डलने लगते हैं, क्योंकि चेन में मिट्टी आ जाती है, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा मजा नहीं आता है। ये चीज़ पर्सनली मैंने खुद फेस करी है, मैंने खुद ऑन करके बता रहा हूँ ये चीज़ तो मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं, ये तो आपने ल्यूब भी कर ली। अब नेक्स्ट खर्चा आपका इसके अंदर आएगा, आप जैसे इसके 1,000 या 1,200 किलोमीटर चलेगी बाइक, या फिर मान लो 900 किलोमीटर, तब इसकी चेन ढीली होगी। मोटी चेन है, आपको कम से कम भी नहीं तो इतने किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी इसकी जो चेन है वो बार बार टाइट करानी पड़ेगी। और बार बार टाइट करने में मान लो भैया मैकेनिक कितने रुपए ले लेगा, 50-100 रुपये ले लेता भैया। देखो चेन टाइट करने के तो एक खर्चा आपका चेन का भी यहाँ पे बरकरार रहता है। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि भाई जब इतने खर्चे हैं तो इन बाइकों को क्यों खरीदना, क्यों बेफालतू में इसको लेना। काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रही होगी ये बात, कमेंट भी कर सकते हैं काफ़ी लोग। देखो यार, जब आपका शौक होता है, आपको पता है बात क्या है, आपको ये खर्चे जब तक नहीं चुभेंगे, जब तक आप इस बाइक को चला रहे हो, आप इसको एंजॉय कर रहे हो, आप इसको फील कर रहे हो, भगा रहे हो, तब तक आपको लगेगा कि यार ठीक है भाई, अगर मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को वो चीज़ की सेटिस्फेक्शन भी है, बाइक दे रही है, मेरे को चलाने में फील गुड फैक्टर मिल रहा है, मेरे को भगाने में मजा आ रहा है, ब्रूटैलिटी मिल रही है, वो सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी तब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे बाइक की केयर करनी चाहिए। तो कल के दिन को अगर आप कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो ये भी आपकी केयर करेगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट खर्चे के बारे में। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तो खर्चे रहे आपके नॉर्मल इनिशियल स्टेज में, जब आपकी बाइक चल जाती है क्लोज टू 5,000, 6,000, 7,000 किलोमीटर। तो मैंने टायर्स का ही बता दिया। अब जब 7-8 हज़ार किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रंट के और रियर के जो डिस्पैट्स हैं उनकी भी जो लाइफ है वो कम होनी शुरू हो गई होगी, और क्या पता जाने भी वाले हो। डिपेंड करता है आप ब्रेकिंग किस हिसाब से करते हो। लोगों का ब्रेकिंग करने का तरीका क्या होता है, काफ़ी लोग पता कैसे चलाते हैं, ऐसे हाथ तो रखते हैं, मगर कुछ परसेंट उनका ना ऐसे ब्रेक भी दब रहा होता है, उनको पता नहीं होता। वही सेम चीज़ इसके साथ सबसे ज़्यादा होती है पिछले ब्रेक के। आप चला रहे हो, आप जैसे इसको रख रहे हो, आप ना ऐसे ब्रेक पे ना पैर रखते हो ना, तो आप ऐसे रख के इसे कहीं ना कहीं चला रहे हो, तो बल्कि पैर इस पे थोड़ा ऐसे रखो तो ज़्यादा ठीक है। बट ठीक है भाई, वो अपनी अपनी मतलब हमें पता नहीं होता, हम वो काम कर रहे होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इसके फ्रंट के और रियर के दोनों ही डिस्पैट घिसेंगे, और जो इसके डिस्पैट की कॉस्ट होगी, मुझे लगता है जब भैया यामाहा वाले अपना पीछे का डिस्पैट जैसे कि मैं 1,000-1,200, हाँ नित्तू के घिस जाते हैं 4,500 किलोमीटर पे। अब यामाहा ही अपने जब पीछे के डिस्पैट 1200 रुपये के बेच रही है, 900 कुछ का डिस्पैट है, 200 रुपये लेबर चार्ज मांगते हैं, तो 1,100 रुपये मान लो। तो इसके डिस्पैट मेरे अकॉर्डिंग भाई महंगे होंगे, 1,000-1,500 रुपये तक के होंगे। एग्जैक्ट प्राइस मेरे को नहीं पता, और उसमें भी लेबर चार्ज बाकी है। हाँ गूगल से ढूंढ के मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, और लेबर चार्ज जो है वो भी बाकी है मेरे दोस्त। KTM वालों ने मेरे से एक चीज़ और बोली थी कि भैया जब आपकी 3 सर्विस फ्री हो जाएंगी, जब आप 4th सर्विस के लिए आओगे तो उसके अंदर आपको वॉश के भी 200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब कि 4th सर्विस के अंदर वॉश इंक्लूड नहीं होगा, वॉश के लिए आपको अलग से 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या तरीका, कह रहे सर KTM में ऐसे ही होता है। मैंने कहा KTM में ऐसे होता है तो हम KTM में आएंगे ही नहीं। तो ये तो बात रही उसकी। अब एक मुद्दे की लास्ट बात बता देता हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली देखो गाइस, होता क्या है, अब हमारे पास बाइक है, अब हमने इसको चला ली भैया, 10,000 किलोमीटर इसको चला चुके हैं, 10,000 किलोमीटर होने वाले। इसके अंदर एक मेन खर्चा बनता है, जिसको हम में से मोस्टली हर बंदा ना इग्नोर ही करता है। काफ़ी कम ही लोग ऐसे हैं जिस चीज़ को ध्यान रखते हैं। इसकी मैनुअल पे भी लिखा रहता है, जैसे आपकी क्लच वायर हो गई, डिस्क ब्रेक के अंदर जो अपना ऑयल होता है, इन सबको चेक करा लेना चाहिए। इनकी जो लाइफ होती है अगर खत्म हो जाए तो उसको चेंज करा लो। स्पेशली क्लच वायर को तो चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि क्या सीन होता है कि उसमें लिखा रहता है 10,000 किलोमीटर तक इसकी लाइफ, अगर उसके बाद भी रगड़े जा रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर चेंज करा लोगे तो चीज़ अच्छी स्मूथ रहेगी, वो चीज़ करा लेनी चाहिए। और हाँ एक चीज़ और है, KTM की बाइक्स के अंदर ना जो इनकी एक इंजन ऑयल की, और जो जैसे इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल इंजन के अंदर घूम रहा है, उसकी सराउंडिंग में आपका जो कूलेंट है वो घूमता है, तो उसके बीच में एक सील लगी रहती है जिससे कि कूलेंट और इंजन ऑयल आपस में मिक्स ना हो। बट वो सील जो होती है ना, लगभग KTM की बाइक्स के अंदर मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा जगह पे पढ़ा भी है, और बहुत सारे ओनर जैसे रिव्यूज़ देते हैं गूगल पे जाके वहाँ पढ़ा है, कहते हैं कि हमारा इंजन ऑयल और वो मिक्स हो जाता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, आपको 10 या 12,000 किलोमीटर के ऊपर जाके जो सील है ना, वो खुद से ही बोल के कहो जी भैया इसको चेंज कर दो, अब जैसे सर्विस वगैरह पे जा रहे हो, या फिर जो सर्विस करने वाला है उसको भी यार बिना खोले तो नहीं पता चलेगा। एक बार इस बारे में थोड़ा सा कंसर्न कर लो, स्पेशली KTM ओनर्स। अगर कोई ओन करता हो तो ये बात नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो चीज़ भी आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में आके करेक्ट कर सकते हो। ना होने वाले खर्चे,
अनकंडीशनल चीज़ है जिनके लिए आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। फ्रंट सस्पेंशन लीक हो जाती है यूएसडी के अंदर, फ्रंट की जो सस्पेंशन की यहाँ पे आपकी जो सील रहती है ना, ये लीक हो जाती है यूएसडी फोक्स के अंदर। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक सील का कवर आता है, वो खरीद लेना अगर चाहो तो थोड़ा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसके अंदर जैसे यहाँ पे डस्ट लग जाती है ना, तो ये यहाँ से कट लेती है यहाँ से एकदम, वो डस्ट अंदर जाने लगती है, अंदर जाने लगता है। इसीलिए गाइस आप एक चीज देख रहे हो, ये इन्होंने आगे की साइड से फ्रंट से इसको इतना क्यों कवर करा, ये प्लास्टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तो थोड़ा सा इन्होंने इसी वजह से कवर करा कि भैया ये जो सस्पेंशन है ढकी रहे, आगे से गंदा कचरा कबाड़ा ना है। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी हम बाइक को चलाते हैं बारिश में कीचड़ में ना, तो इस पोर्शन पे अंधाधुंध कीचड़ इकट्ठा हो रखा होता है। जैसे कि अभी भी थोड़े बहुत निशान देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि फ्रंट का टायर पूरा कचरा फेंकता है। तो आपकी जो सस्पेंशन की रॉड है उसको कवर करने के लिए केटीएम ने दे रखा है। बट फिर भी अगर ये कट जाती है 1500 रुपये इसके अंदर आराम से खर्चा होता है, और केटीएम में तो मे भी शायद ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने मेरी डोमिनार के अंदर करवाई थी 700 रुपये की दोनों सील आती थी, ऑयल भी डालते थे, तो 1500 रुपये के आसपास का बिल इसके आराम से बन जाता। तो और वो तो शायद वो वाली थी नॉर्मल सस्पेंशन, वो तो उसकी टेलीस्कोपिक थी, यूएसडी नहीं थी। यूएसडी में क्या पता और ज़्यादा खर्चा हो, क्योंकि इसकी रॉड भी ज़्यादा मोटी रहती है। हाँ इसकी रॉड नहीं, रॉड तो चल डोमिनार जितनी हाँ फिर भी हाँ चल, मगर ये यूएसडी है तो इनका मे भी खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो आपको एक इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस इसके अंदर। तो बाकी देख लो भैया, यही इसके अंदर खर्चा होता है जो भी अब अगर अपनी बाइक शाइक खरीदते हो ना, अगर सोच रहे हो तो ये इसका एक मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल होता है। डरा नहीं रहा हूँ किसी को, जो चीज़ है वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब काफ़ी लोग ये मत सोचने के यार इतने खर्चे होते हैं बाइक लेने के बाद। जी हाँ गाइस, आपको बाइक लेने के बाद ये सब खर्चे ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर आप हर दूसरे तीसरे दिन बाइक से परेशान रहोगे, कहोगे यार अच्छी नहीं चलती है, परेशान होता है, मज़ा नहीं आता चलाने में, वो सारी चीज़ें। सो होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ।